स्नेह भरे ये सांस मन के एक तारे से गूंजे, एक यही आवाज। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। हो तुम्हें सर्वस्व साथी, मेरे दिल मेरे अरमान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। दे कौन सा संबोधन, हो कैसे अभिनंदन। दे कौन सा संबोधन, हो कैसे अभिनंदन। तुम्हें याद करता जन जन, प्यारे प्रभु करुणा निधान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। दिल की जुबां करती बयां, तुम ही जहां मेरे जहां। दिल की जुबां करती बयां, तुम ही जहां मेरे जहां। है प्यार में ये निसार जान, आन तुम हो मेरी शान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। गुणगान घर तेरा करूं, गुणवान भी तुम सा बनूं। गुणगान घर तेरा करूं, गुणवान भी तुम सा बनूं। मैं ध्यान तेरा ही धरूं, मैं ध्यान तेरा ही धरूं। बन जाऊं मैं तेरे समान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। हो तुम्हें सर्वस्व साथी, मेरे दिल मेरे अरमान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। ओम शांति। शिव बाबा की याद आत्मा को बल प्रदान करती है, परंतु ये बल प्रत्येक आत्मा में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आता है, और इस नंबरवार का आधार है बाबा पर हमारा निश्चय, जो किसी का तो बहुत अटूट होता है और किसी का टूट जाता है। कोई संशय बुद्धि बन जाते हैं और कोई निश्चय बुद्धि विजयंती बन जाते हैं।
और इसका भी आधार है केवल आत्मा के अंदर वो संकल्प, जिस संकल्प में बाबा की याद है, जिस संकल्प के अंदर बाबा से हमारा गहरा अंदर का प्यार है। और जितना हमारा संकल्प मजबूत है, जितना इस याद की डोर, मन मना भाव की डोर मजबूत है, उतना आत्मा को विभिन्न अनुभव होते हैं और उन अनुभूतियों के आधार पर ही आत्मा बाबा के साथ सदा निरंतर याद में रहती है और बलवान बन जाती है। आज की मुरली भी हमें निश्चय बुद्धि विजयंती, इस स्थिति को कैसे प्राप्त करना है उसकी अनेक विधियां सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 17 फरवरी 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। मेहमानों का तो आदर करते ही हैं। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। जाने अनजाने हम बाबा का निरादर ना करें, बहुत ध्यान रखना इस बात का। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? एक है खुशी और एक है नशा। खुशी भी होती है बहुत, परंतु जब नशा चढ़ता है तो उतरता नहीं है, आत्मा मगन हो जाती है। तो कौन सा है वो नशा? उत्तर है, ऊंचे ते ऊंची आसा में, इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बन कर आया है। यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबरवार यह नशा चढ़ता है। कहीं तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते तो कहेंगे इनकी तकदीर। तो अफसोस नहीं करना है, ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहना है। ओम शांति, ओम शांति। 2 बारी कहना पड़े। यह तो बच्चे जानते हैं कि एक है बाबा, दूसरा है दादा। दोनों इकट्ठे हैं ना। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है। गॉड फादर, सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर वह है ऊंचते ऊंच। उनकी महिमा भी बहुत ऊंच है। उनको बुलाते भी पतित दुनिया में है। खुद आकर बतलाते हैं कि मुझे पतित दुनिया में ही बुलाते हैं, परंतु पतित पावन वह कैसे है, कब आते हैं, यह किसको भी पता नहीं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में किसका राज्य था, कैसे हुआ, किसको यह पता नहीं है। पतित पावन बाप आते भी जरूर है। उनको कोई पतित पावन कहते, कोई लिबरेटर कहते हैं, तो बाबा के गुणवाचक, कर्तव्यवाचक अनेक नाम हैं। पुकारते हैं कि स्वर्ग में ले चलो, सबसे ऊंच ते ऊंच है ना। उनको पतित दुनिया में बुलाते हैं कि आकर हम भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाओ। उनका पोजीशन कितना बड़ा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। उनको बुलाते हैं जबकि रावण राज्य है। नहीं तो इस रावण राज्य से कौन छुड़ावे। यह सब बातें तुम बच्चे सुनते हो तो नशा भी चढ़ा रहना चाहिए, परंतु इतना नशा चढ़ता नहीं है। शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है, यह नहीं चढ़ता है। बाबा कहते हैं
वो जो दुनियावी शराब है उसका नशा तो चढ़ जाता है, पर ये नारायणी नशा, ये ईश्वरीय नशा नहीं चढ़ता है। इसमें है किस चीज़ पर मदार है, किस आधार पर नशा चढ़ता है। इसमें है धारणा की बात, तकदीर की बात है। तो बाबा कहते हैं तो बाप है बहुत बड़ी आसामी, तुम्हारे में भी कोई कोई को पूरा निश्चय रहता है। निश्चय अगर सबको होता तो संशय में आकर भागते क्यों, है ना। तो नशा चढ़ता है क्योंकि निश्चय है। तो निश्चय नशा, है ना, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। तो बाबा कहते हैं निश्चय अगर सबको होता तो संशय में आकर भागते क्यों। बाप को भूल जाते हैं, बाप का बने, फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता, है ना। अपने पिता पर किसी को डाउट होता है कि ये मेरे पापा नहीं है, नहीं होता है। तो आत्मा को परमात्मा पर भी डाउट, संशय नहीं हो सकता। परंतु यह बाप है वंडरफुल। क्या वंडर है, दिखाई नहीं देता ना। गायन भी है आश्चर्यवत, बाबा को जानंती, बाबा कहंती, ज्ञान सुनंती, सुनावंती। अहो माया, फिर भी क्या हो जाता है, संशय बुद्धि बनावंती। माया क्या कर देती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी संशय बुद्धि बना देती है। बाप समझाते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे कोई भी जानते नहीं, तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। तुम भी फील करते हो कि वह याद स्थायी ठहरती नहीं है। हम आत्मा बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है, वह हमारा बाप है। उनको अपना शरीर तो है नहीं, है ना। कहते हैं मैं इस तन का आधार लेता हूँ, मेरा नाम शिव है। मुझ आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। शिव बाबा क्योंकि शरीर ही नहीं है, एक ही नाम है और वो नाम आत्मा पर है, इसीलिए बाबा को सदा शिव कहते हैं। और हमारे नाम देह पर है, हर जन्म में बदलते हैं। शरीर पर ही नाम पड़ते हैं। शादी होती है तो नाम बदल जाता है, फिर वह नाम पक्का कर लेते हैं। तो अब बाप कहते हैं तुम यह पक्का कर लो। क्या पक्का करेंगे कि हम आत्मा है। यह बाप ने ही परिचय दिया है कि जब जब अत्याचार और ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता जो लौकिक है उसमें लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो बाबा कहते तब मैं आता हूँ। कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है। बाप खुद कहते हैं मुझे पत्थर भित्तर में ठोक कितनी ग्लानि करते हैं। यह भी नई बात नहीं, कल्प कल्प करते हैं बाबा की ग्लानि। कल्प कल्प ऐसे पतित बन और ग्लानि करते हैं, तभी मैं आता हूँ। कल्प कल्प का मेरा पाठ है, इसमें अदली बदली हो नहीं सकता, नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। बाबा का ही पाठ रहेगा सुनाने का और हमारा पाठ रहेगा सुनने का, तो इसमें अदली बदली हो नहीं सकती। ड्रामा में नोंद है ना। तुमको कहीं कहते हैं सिर्फ भारत में ही आता है, क्या भारत ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा? हाँ, यह तो अनादि अविनाशी पाठ हो गया ना। बाप कितना ऊंच ते ऊंच है, पतितों को पावन बनाने वाला। बाप कहते हैं
मुझे बुलाते ही इस पतित दुनिया में है। मैं तो सदा पावन हूँ, मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना, परंतु नहीं, पावन दुनिया में बुलाने की दरकार ही नहीं, क्योंकि बाबा पतित पावन है। तो जब दुनिया पतित होगी तभी तो बाबा आएंगे। पतित दुनिया में ही बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। मैं कितना बड़ा मेहमान हूँ, आधा कल्प से मुझे याद करते आए हो। यहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे करके 1-2 वर्ष बुलाएंगे, फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा। किसी को इनवाइट करते हैं तो 1-2 वर्ष बुलाएंगे, परंतु बाबा को तो आधा कल्प से बुला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इनको तो आधा कल्प से याद करते आए हो, इनके आने का पाठ तो फिक्स हुआ पड़ा है। आत्मा को भी ना अंदर ही है ना कहीं अवचेतन मन में ये पता है कि यही मेरा पिता है और ये कल्प कल्प आया है, इसलिए बार बार भक्ति मार्ग में बुलाते हैं कि आ जाओ, दर्शन दे दो, हमें पावन बना दो। यह किसको भी पता नहीं है। बहुत ऊंच ते ऊंच बाप है। मनुष्य बाप को एक और तो प्रेम से बुलाते हैं, दूसरी ओर महिमा में दाग लगा देते हैं। वास्तव में यह बड़े ते बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर है ना। गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं ना, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये एक तरह से बड़ी महिमा वाला मेहमान है, जिसकी ऑनर यानी महिमा को दाग लगा दिया है। कह देते हैं, कैसे दाग लगाते हैं, कह देते हैं पत्थर ठिक्कर सब में है। कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है, बुलाते भी बहुत प्रेम से हैं, परंतु हैं बिल्कुल बुद्धू। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। बाबा कहते बुलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, परंतु पहचानते ही नहीं है, इसलिए बुद्धू हैं। मुझे गॉड फादर कहते हैं। जब सब रावण की कैद में हो जाते हैं तभी बाप को आना होता है, क्योंकि सब हैं भक्तियाँ अथवा ब्राइड्स, सीताएं। बाप है ब्राइड ग्रूम राम। एक सीता की बात नहीं है, जैसे कहानी बनाई है रामायण में, तो एक सीता नहीं है, सारी दुनिया की सब आत्माएं रावण की कैद में है, सब सीताएं हैं। सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं। यह है बेहद की बात। यह है पुरानी पतित दुनिया। इसका पुराना होना फिर नया होना एक्यूरेट है। यह शरीर आदि तो कोई जल्दी पुराने हो जाते, कोई जास्ती टाइम चलते हैं, है ना। हर एक की बॉडी अलग अलग है, किसी की लंबे टाइम चलती है, किसी का ज़्यादा लंबा नहीं चलती है। यह ड्रामा में एक्यूरेट नोंद है। पूरे 5000 वर्ष बाद फिर मुझे आना पड़ता है। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। किसको भी न मेरी पहचान है, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की, न लक्ष्मी नारायण की, न राम सीता की पहचान है। ऊंच ते ऊंच एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही है तो मनुष्य की बात। कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं है जो दिखाया है। मूर्तियां दिखाते हैं ना देवी देवताओं की, विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते हैं, रावण को 10 शीश क्या है, यह किसको भी पता नहीं है।
बाप ही आकर सारे वर्ल्ड के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। कहते हैं मैं हूँ बड़े ते बड़ा गेस्ट, परंतु गुप्त। बाबा गेस्ट तो सबसे बड़ा है, लेकिन इन आँखों से तो दिखता नहीं है, तो गुप्त है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो, परंतु जानते हुए भी फिर भूल जाते हो। उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। तो रिगार्ड क्या है? बाबा को याद करना। आधा कल्प जिसको याद किया वो आया है, तो उसको अटेंशन तो देना चाहिए ना, उसको याद तो करना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार। इसमें फोटो की भी बात नहीं। तुमको तो आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है, दे अभिमान छोड़ना है। तुम सदैव अविनाशी चीज को देखना चाहिए, तो हमेशा हमें विनाशी चीज को नहीं देखना है। तो इसलिए कहा तुम्हें हमेशा अविनाशी चीज को देखना चाहिए। देह है विनाशी, पदार्थ है विनाशी। दुनिया में जो कुछ भी बना है, मनुष्य ने जो भी क्रिएट किया है, वो सब विनाशी है। आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें देखना किसे है? किससे देखना है? पहले तो ज्ञान के चक्षु से, यानी इस बुद्धि के नेत्र से देखना है। अपने को अविनाशी समझ अविनाशी चीज को देखना है, या कहेंगे अनुभव करना है। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए ऊंच पद पाएंगे। बाप बहुत ही सहज योग अर्थात याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के हैं। याद अक्षर ही यथार्थ है। दुनिया में वैरायटी योग बन गए हैं, तो इसीलिए जब हम अपने योग की बात करते हैं तो उन्हें भी लगता है जैसे ये भी कोई हठ योग है, कोई फिजिकल योगा करना है। वो कहते याद अक्षर यथार्थ है। परमात्मा बाप को याद करने में ही मेहनत है। कोई विरला सच बताते हैं कि हम इतना समय याद में रहा। याद करते ही नहीं है तो सुनाने में लज्जा आती है। लिखते हैं सारे दिन में 1 घंटा याद में रहे तो लज्जा आनी चाहिए ना। ऐसा बाप जिसको दिन रात याद करना चाहिए और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं, है ना। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। ये जो याद की मेहनत है ना, ये दिखाई नहीं देती है, ये बहुत गुप्त मेहनत है। बाप को बुलाते हैं तो दूर से आने वाला गेस्ट हुआ ना, इस दुनिया में नहीं है, पत्थर ठिक्कर में नहीं है। बुलाते हैं इसका मतलब यहाँ नहीं है, कहीं दूर से आया है, तो इसलिए बहुत बड़ा गेस्ट है। बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनता हूँ, आता ही पुरानी दुनिया में हूँ। नई दुनिया की स्थापना आकर करता हूँ। यह पुरानी दुनिया है, यह भी कोई यथार्थ नहीं जानते हैं। नई दुनिया की आयु ही नहीं जानते। बाप कहते हैं यह नॉलेज मैं ही आकर देता हूँ, फिर ड्रामा अनुसार यह नॉलेज गुम हो जाती है। फिर कल्प बाद यह पार्ट रिपीट होगा। मुझे बुलाते हैं, वर्ष वर्ष शिव जयंती बनाते हैं। जो होकर जाते हैं तो उनकी वर्ष वर्ष बरसी मनाते हैं। ऐसे ही होता है ना, जो होकर जाते हैं फिर कभी गांधी जयंती, राम जयंती, कृष्ण जयंती, तो वर्ष वर्ष उनकी जयंती मनाते हैं, वर्षी मनाते हैं। शिव बाबा की भी 12 मास बाद जयंती मनाते हैं, परंतु कब से मनाते आए हैं यह किसको भी पता नहीं है।
सिर्फ कह देते हैं कि लाखों वर्ष हुए। कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। बाप कहते हैं यह 5000 वर्ष की बात। बरोबर इन देवताओं का भारत में राज्य था ना। तो बाप कहते हैं मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूँ। मुझे आधा कल्प से बहुत निमंत्रण देते आए हो। जब बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं हे पतित पावन आओ। मैं आया भी हूँ पतित दुनिया में। रथ तो हमको चाहिए ना। आत्मा है अकाल मूरत। आत्मा है अकाल मूरत। उनका ये तख्त है ना। आत्मा को काल नहीं खा सकता। और वो अकाल मूरत आत्मा भ्रुकुटी में, भ्रुकुटी रूपी तख्त पर विराजमान, बिल्कुल मध्य में विराजमान है। बाप भी अकाल मूरत है। इस तख्त पर आकर, कौन से तख्त पर? ब्रह्मा के तख्त पर आकर विराजमान होते हैं। यह बड़ी रमणीक बातें हैं। और कोई सुने तो चकित हो जाए। अब बाप कहते हैं बच्चे मेरी मत पर चलो। समझो शिव बाबा मत देते हैं। शिव बाबा मुरली चलाते हैं। ये कहते हैं मैं भी उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा। सुनाने वाला तो वह है ना। यह नंबर 1 पूज्य, सो फिर नंबर 1 पुजारी बना। अभी यह पुरुषार्थी है। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं बाबा बच्चों को हमेशा समझना चाहिए हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है। अगर कोई उल्टी बात भी हुई, अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो बाबा ब्रह्मा बाबा की भी गारंटी ले लेते हैं। उनका भी रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। तो वह सुलटी कर देंगे। यह अटूट निश्चय है तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। अगर ये निश्चय है तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। ये ड्रामा में नोंद है। विघ्न तो पड़ने ही है। बहुत कड़े कड़े विघ्न पड़ते हैं। तो जितना जितना कोई भी चीज़ आगे बढ़ती है, सत्य की राह पर आगे जाती है, उतना उतना विघ्न पड़ते हैं। तो उस समय तो बिल्कुल नई बात थी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुई तो बहुत विघ्न पड़े। अपने बच्चों के भी विघ्न पड़ते हैं। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो याद रहेगी। कई बच्चे समझते हैं यह ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु नहीं, शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। परंतु क्या होता है, देह अभिमान है तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते हैं। तो बुद्धि कहाँ जाती है? देह की तरफ जाती है। शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है तो भी रेलवे आदि वाले थोड़ी जानते हैं निराकार को कैसे पहचाने। वो समझें, वो तो यही सोचेंगे ना ब्रह्मा बाबा जा रहे हैं। उन्हें क्या पता है इनके तन में शिव बाबा की प्रवेशता है। वह तो बीमार हो ना सके तो बीमारी आदि का इनका कारण बताते हैं। वह क्या जाने इनमें कौन है। तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो। वह सभी आत्माओं का बाप और यह फिर प्रजापिता मनुष्यों का बाप। तो यह दोनों यानी बाप दादा कितने बड़े गेस्ट हो गए। बाप कहते हैं जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। नोंद बगैर कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो कहते हैं अगर ड्रामा में नोंद नहीं हो तो बाबा कुछ भी नहीं कर सकते। नोंद बगैर कुछ कर नहीं सकता हूँ। माया भी बड़ी दुष्टर है।
राम और रावण दोनों का पाठ है। ड्रामा में रावण चैतन्य होता, अगर चैतन्य होता तो कहता मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ। अगर चैतन्य में होता, शिव बाबा चैतन्य है, रावण चैतन्य नहीं है, वो तो विकारों का एक प्रतीकात्मक रूप दिखा दिया है। पर बाबा कहते हैं अगर सपोज करो कि वो भी चैतन्य होता तो वो यही कहता कि मैं क्या करूं, मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं। तो बाबा कहते हैं यह दुख और सुख का खेल है। सुख है नई दुनिया में, दुख है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य, पुरानी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं। संगम पर खड़े हो जाओ बुद्धि से तो नई दुनिया भी नजर आती है सामने और पुरानी दुनिया भी है पीछे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ। क्यों? क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था। क्यों बुलाना? क्योंकि पावन दुनिया में सुख था, इसलिए ही कल्प कल्प पुकारते हैं। बाप सबको सुख देकर जाते हैं। अभी फिर पाठ रिपीट होता है। दुनिया कभी खलास नहीं होती, खलास होना इम्पॉसिबल है। समुद्र भी दुनिया में है ना, यह 3rd फ्लोर तो है ना, है ना। कहते हैं जलमयी पानी पानी हो जाता है, फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना। ये तो ज़मीन है, इसके नीचे पानी है, पानी भी तो है ना। पृथ्वी फ्लोर, कोई विनाश नहीं हो सकता, है ना। जल भी इस फ्लोर में होता है। तो 3 फ्लोर है ना, एक परम धाम है, एक सूक्ष्म वतन है और ये स्थूल वतन। तो ये जो है हमारी नीचे इस फ्लोर पर धरती फ्लोर है और इसके नीचे पानी है सभी इसी फ्लोर पर। 2nd और 1st फ्लोर, ये 3rd फ्लोर है ना, 1st फ्लोर है निराकार, निराकारी दुनिया परम धाम, और फिर 2nd फ्लोर सूक्ष्म वतन। तो 2nd और 3rd फ्लोर, 1st फ्लोर सूक्ष्म वतन और मूल वतन में तो जल होता नहीं, 5 तत्व नहीं होते। जल तो छोड़ो, परंतु 5 तत्व नहीं होते। तो बाबा कहते हैं यह बेहद सृष्टि के 3 फ्लोर हैं, जिसको तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। यह खुशी की बात सबको खुशी से सुनानी है। दुनिया वाले नहीं जानते हैं ना, वो तो बस ऐसे सोचते हैं जैसे ऊपर कोई दुनिया है जहाँ देवी देवताएं रहते हैं। परंतु हम सब मिलकर हमें क्या करना है, बाबा ये जो ज्ञान हमें तीनों लोकों का दे रहे हैं, सबको खुशी खुशी सुनाना है। जो पूरे पास होते हैं उनका ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। जो रात दिन सर्विस में तत्पर हैं, सर्विस ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है। होते हैं ना, कहीं व्यापार करते हैं ना, कईयों की रात को ही ड्यूटी होती है ना। तो अलग अलग लोग होते हैं तो रात को भी सेवा करते हैं। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। आत्मा ना सोए तो शरीर भी ना सोए। थकती आत्मा है। आज मैं थका पड़ा हूँ, किसने कहा? आत्मा ने। शरीर तो मेरा है, मैं तो आत्मा हूँ ना। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो रहना है, इसमें ही मेहनत है। बाप को याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं रहते, तो देह के संबंधी आदि याद आ जाते हैं। क्यों आते हैं देह के संबंधी? क्योंकि खुद आत्मा नहीं समझते खुद को। बाबा कहते हैं तुम नंगे आए थे, यानी अशरीरी आए थे, फिर नंगे जाना है। यह देह के संबंध आदि भूल जाओ। इस शरीर में रहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान
बनेंगे। बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, बार बार याद दिला रहे हैं आज। बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, सभी साधारण है, पतित पावन बाप आया है। यह जान लें तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, है ना। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। तो ड्रामा में इनका पार्ट ही गुप्त रहने का है। आगे चल आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। इतना टाइम ही नहीं होगा कि समझकर कुछ पुरुषार्थ कर लें, विनाश हो जाएगा। सब थोड़ी मिल सकते हैं, है ना। याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे बांधेली बच्चियां मिल नहीं पाती हैं, कितने अत्याचार सहन करती हैं, विकार को छोड़ नहीं सकते हैं। कहते हैं सृष्टि कैसे चलेगी, है ना। जो सतयुग त्रेता की आत्माएं नहीं हैं उनके मन में ये प्रश्न उठते हैं कि ये दुनिया कैसे चलेगी। अरे सृष्टि का बोझ बाप पर है या तुम पर, है ना। ये तो भगवान को देखना है ना, ये भगवान की तो श्रीमत है। इसलिए बाबा ने कहा कि उनसे पूछो, अरे सृष्टि का बोझ बाप पर है या तुम पर। बाप को जान लेवे तो फिर ऐसे प्रश्न ना पूछें। बोलो पहले बाप को तो जानो, फिर तुम सब कुछ जान जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए, तो समझाना है प्यार से, बहस नहीं करनी किसी से। अच्छा मीठे मीठे बच्चों पर दिल जान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को न देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा, दिन रात सर्विस में तत्पर रह अपार खुशी में रहना है। तीनों लोकों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसलिए संशय न आए। आज का वरदान है, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। कौन है पद्मा पदम भाग्यशाली, है ना। कौन? जो श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करते हैं। ये जो टाइम चल रहा है संगम युग का टाइम सबसे श्रेष्ठ वेला है, संपूर्ण कल्प का अमृत वेला है। तो इसके महत्व को समझकर हम बाबा से अपना सर्व अधिकार ले लें, सर्व प्राप्तियों का, है ना, सुख ले लें, और फिर हम बन जाएंगे पद्मा पदम भाग्यशाली। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, संगम युग में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं, है ना। जो कल्प पहले वाले बच्चे होंगे ना, उन्हें लगेगा कि नहीं, ये मेरा ही घर है ना, इसके लिए मुझे करना है। तो वो जो क्लोजनेस है वो अपने आप फील होगी। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं, है ना।
तो सब चीज़ों की, बाबा से हर संबंध की प्राप्ति है ना, हर संबंध का सुख प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं, अनुभव हो जाता है उन्हें। वे कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, शांति का होता सुख का नहीं, व शक्ति का नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो सच में अपने को इस कुल का समझती हैं, बाबा के साथ अपनेपन की भासना आती है, परिवार के साथ अपनेपन की भासना आती है, वो सहज ही बाबा से सर्व अधिकार प्राप्त कर लेती है ना। उन्हें सर्व गुणों का अनुभव स्वतः होने लगता है। स्लोगन है, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। क्या बनना है? निर्मल और निर्माण, बिल्कुल प्योर बनना है और बिल्कुल कोई अभिमान ना हो, निर्माण। आज का व्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है? सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती। एक की याद, स्थिति एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। तो इसलिए एक का पाठ पक्का कर लो। अच्छा, ओम शांति। संगम की बेला है सुहानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। संगम पर ही शिव बाबा है आते,
ज्ञान शंख से सबको जगाते, सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी। ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही ब्रह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। संगम पर ही ब्रह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। मिलन मिला इसकी निशानी, मिलन मिला इसकी निशानी। ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन खिलता। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन है खिलता। सत्य नारायण की है कहानी, सत्य नारायण की है कहानी। ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी।